जय हिंद। मैं क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत जो है कि मैंने आपको पढ़ाया था कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव चैप्टर। अब ये फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, मैंने चैप्टर का नाम भी लिख दिया है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद ये पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं कि आखिर में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। इसी में आपको पढ़ने को मिलेगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल का पेंच सिद्धांत, अंगूठे का नियम। ठीक है, ये सब नियम आपको इसी में देखने वाले हो आप इसी में। बात समझ में आ गया? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यही जानते हैं कि आखिर में चुंबक क्या है। ठीक है, देखिए चुंबक कहते किसे हैं, यानी कोई भी ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। क्या कर लेता है? अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ऐसे पदार्थ को चुंबक कहते हैं। आई बात समझ में? यानी कोई भी ऐसा पदार्थ, ठीक है, जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? आपको समझ में आ चुका होगा उसे क्या कहते हैं, तो चुंबक कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो जितने भी आपको अब ऐसे पदार्थ दिख जाएं जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो सभी चुंबक कहलाएंगे। चुंबक की एक खास बात क्या होती है कि चुंबक ना निश्चित आकार में नहीं होता है, इनका कोई भी आकार नहीं होता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि नहीं सर होता है छड़ चुंबक, नाल चुंबक। अगर आप नाम लेते हो तो बाबू मैं बता दूं, चुंबक का निश्चित आकार नहीं होता है, वो मानव के द्वारा बनाया गया चुंबक है, इसलिए उसका आकार दिखाई आपको देता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यही चीज मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक है चुंबकत्व। क्या है? चुंबकत्व। चुंबकत्व क्या होता है कि कोई भी पदार्थ का जो गुण है या चुंबक का वह गुण जिसके कारण लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आई बात समझ में? चुंबक का वह गुण जिसके कारण लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे ही क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। ये भी मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। आई बात समझ में? अब जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि चुंबक के प्रकार, कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मेन जो है कि दो प्रकार की होती हैं। एक वो चुंबक जो हमें प्रकृति के द्वारा दी गई है, जिसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, और एक वो चुंबक जिसको मानव ने बनाया है, उसे हम कृत्रिम चुंबक या आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। आई बात समझ में? तो चुंबक कितने प्रकार के हो गई? दो, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। आई बात समझ में? अब प्राकृतिक चुंबक क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ऐसा चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं, है ना, ऐसा चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं, ऐसे चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जितने भी प्राकृतिक चुंबक होते हैं ना, वो खनिज पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। ये आप सब बोर्ड एग्जाम में लिखोगे, जितनी मैं कहानी आपको बता रहा हूं। ठीक है, कि प्राकृतिक चुंबक क्या है, क्या कहोगे कि ऐसे चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, वे प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। प्राकृतिक चुंबक जो है कि खनिज पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। आई बात समझ में? जैसे समझिए, जितने भी प्राकृतिक चुंबक है ना, सभी चुंबक के अंदर, ठीक है, क्या होता है? चुंबक का गुण होता है, यानी चुंबकत्व का गुण होता है। यानी सभी चुंबक के अंदर क्या होता है? लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, इसलिए इन्हें प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। यानी जिसके अंदर अगर आकर्षित करने का गुण नहीं होगा, ठीक है, भले ही वो प्रकृति में मिल रही है, लेकिन उसे प्राकृतिक चुंबक नहीं कहोगे। बात समझ में आ गया? जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इसका बता दूं, लोहे का ऑक्साइड। क्या चीज? लोहे का ऑक्साइड। याद रखिएगा, लोहे का ऑक्साइड, ठीक है, जिसे मैग्नेटाइट, देखिए नाम में लिखा है मैग्नेटाइट, यानी इसमें मैग्नेट है ना, इसका मतलब ये चुंबक की तरह कार्य करता है। लोहे का जो ऑक्साइड होता है वो चुंबक की तरह व्यवहार करता है, किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है। वस्तु का मतलब कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को। ठीक है, तो मैग्नेटाइट जिसका Fe3
FeO4 याद रखिएगा, ठीक है। लोहे का ऑक्साइड या मैग्नेटाइट आप कह सकते हो Fa3O4, ये आप एग्जाम्पल लिखिएगा प्राकृतिक चुंबक का, और डिफिनीशन मैंने जो बताया वही आपको डिफिनीशन एग्जाम में लिखनी है। चलिए दूसरा आता है कृत्रिम चुंबक यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट। देखिए नाम लिखा है कृत्रिम चुंबक। अब कृत्रिम चुंबक क्या होता है ना कि ऐसा चुंबक जो मानव के द्वारा बनाया गया है ना, ऐसा चुंबक जो मानव के द्वारा बनाया गया है वो कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बताऊं कि ये कैसे बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए इसको बनाने के लिए मानव ने क्या किया, लोहा लिया, कोबाल्ट का भी उन्होंने प्रयोग किया है, तो याद रखिएगा लोहा, कोबाल्ट और इस्पात। क्या चीज, इस्पात। इस्पात को बोलते हैं स्टील, ठीक है। तो कृत्रिम चुंबक किस किस पदार्थों से मिलकर बना है, तो लोहा, कोबाल्ट और इस्पात यानी स्टील से मिलकर बनाया जाता है। आई बात समझ में? आप कह दोगे ना कि कृत्रिम चुंबक क्या है, तो ऐसा चुंबक जो मानव के द्वारा बनाया जाता है उसे हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। मानव के द्वारा इसे बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग किया गया, लोहा, कोबाल्ट तथा इस्पात यानी स्टील का प्रयोग किया गया। अब जैसे एग्जाम्पल इसका समझिए कि एग्जाम्पल इसका कहाँ कहाँ मानव के द्वारा बनाया गया, कौन कौन सी। तो आपने देखा होगा चुंबकीय नाल, या आपने सुना होगा चुंबकीय नाल, नाल चुंबक, छड़ चुंबक, ठीक है। आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, है ना। चुंबकीय नाल, नाल चुंबक, छड़ चुंबक, दंड चुंबक, ठीक है। ये सब क्या है, तो मानव के द्वारा निर्मित चुंबक है। नाल चुंबक जो घोड़े के नाल के आकार का है, ठीक है, ठीक है। और चुंबकीय नाल जो है कि ये भी नाल चुंबक ही है लेकिन उसमें चुंबकीय होती है, ठीक है। मतलब ये काम करता है, सब एक ही जैसे हैं, मतलब मानव के द्वारा अपने उपयोग के अनुसार क्या किया गया, बना दिया गया। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि चुंबक जो है कि दो प्रकार के, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक किससे बने होते हैं, लोहा, कोबाल्ट और इस्पात यानी स्टील से बनाए जाते हैं, ठीक है। अब मैं यही चीज मैंने जो आपको बताया वो बोर्ड पे लिखा हूं, चलिए आपको दिखाता हूं। देखिएगा चुंबक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं। बात समझ में आ गया। चुंबक का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक था चुंबकत्व। तो चुंबक के जिस गुण के कारण लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है ना, चुंबक जो है कि जिस गुण के कारण लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है उस गुण को ही क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया चुंबक के प्रकार। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। ऐसा चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं वो प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। ये खनिज पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे लोहे का ऑक्साइड यानी मैग्नेटाइट, ठीक है। अगर आपने देखा, आप रियल वाला चुंबक लीजिएगा किसी स्पीकर से निकाल करके, आप जब आप मिट्टी में रखोगे ना तो देखिएगा मिट्टी के कण उसमें चिपक जाएंगे। इसका मतलब कि उस मिट्टी के कण के अंदर क्या है, लोहे का ऑक्साइड है। इससे पता चल जाता है कि वो भी क्या है, वो भी एक चुंबक है। समझ में आ गया ना। चलिए दूसरा आता है कृत्रिम चुंबक। ऐसा चुंबक जो मानव के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। यह मानव के द्वारा बनाने के लिए लोहा, कोबाल्ट, इस्पात का प्रयोग किया गया है, ठीक है, वो कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। जैसे चुंबकीय नाल, ठीक है, नाल चुंबक, छड़ चुंबक, दंड चुंबक, ये सब बनाने के लिए, ये सब मानव के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसे कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। आपको बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब हम लोग जानते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि चुंबक के ध्रुव। क्या पढ़ेंगे, चुंबक के ध्रुव। देखिए मैंने तो रफ कर दिया, आई थिंक आप लोग थोड़ा सा वीडियो को रोक करके, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बीच में अभी तो मुझे ध्यान नहीं आया तो मैंने ऐसे रफ कर दिया। चलिए तो आपका अब टॉपिक क्या है, चुंबक के ध्रुव, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर में वैज्ञानिकों ने चुंबक के ध्रुव के बारे में कैसे बताया। भैया उनको पता कैसे चला कि चुंबक में कितने ध्रुव हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि चुंबक में कितने ध्रुव हैं, तो दो ध्रुव है ना, एक उत्तरी ध्रुव और एक है दक्षिणी ध्रुव, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो समझते हैं वही कि आखिर में वैज्ञानिकों को ये बात पता कैसे चला कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या है, ठीक है। देखिएगा तो हमारा यही टॉपिक होगा अब, चुंबक, है ना, चुंबक के ध्रुव। तो देखिए आपको पता है,
ठीक है, ध्यान सुनिएगा कि चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं। देखिए कोई भी चुंबक है ना, उस चुंबक के अंदर आपको पता है ना 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और क्या होता है दक्षिणी ध्रुव। आई बात समझ में। तो देखिए चुंबक के ध्रुव के बारे में पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि सबसे पहले चुंबक लिया और चुंबक को स्वतंत्र बांध दिया। क्या किया, स्वतंत्र लटका दिया और लटकाने के बाद उसको घुमाया और घुमाने के बाद देखा कि बार बार घुमाने के बाद वो चुंबक जो है ऑटोमेटिक, ठीक है, उसका एक सिरा उत्तर दिशा की तरफ और दूसरी सिरा दक्षिण दिशा की तरफ रुक जाती थी। बार बार घुमाने के बाद उन्होंने यही देखा कि एक सिरा उत्तर की तरफ और दूसरी सिरा दक्षिण की तरफ रुक जाती थी। इसलिए चुंबक के ध्रुव को दो भागों में उन्होंने कह दिया कि चुंबक के ध्रुव कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन, तो एक कहा उन्होंने उत्तरी ध्रुव, ठीक है, और दूसरा कहा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। चुंबक के कितने ध्रुव बताया उन्होंने, तो 2 ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा उन्होंने क्या बताया दक्षिणी ध्रुव। आई बात समझ में। तो चुंबक के जो 2 ध्रुव थे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, मैंने क्या बताया कि सबसे पहले वैज्ञानिकों ने क्या किया कि चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया। लटकाने के बाद उन्होंने देखा कि उसका एक सिरा उत्तर की तरफ और दूसरी सिरा दक्षिण की तरफ रुक जा रही थी, जिसके कारण उन्होंने क्या कह दिया कि जो सिरा उत्तर की तरफ है वो उत्तरी ध्रुव है और जो सिरा दक्षिण की तरफ है वो दक्षिणी ध्रुव है। इस तरह पता चला कि चुंबक के ध्रुव कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चुंबक बनाता हूं और आप ध्यान से देखिएगा, आप नोट कर लीजिएगा पॉइंट समझ के। देखिए अब जो चुंबक के जो ध्रुव होते हैं ना, ध्यान रखिए ये दोनों किनारों पर होते हैं, लेकिन किनारों पे थोड़ा सा जगह गैप होता है। ध्यान रखिएगा बिल्कुल एकदम किनारों पर नहीं होते। ये नहीं कि आप कहिएगा बिल्कुल किनारों पर होता है, नहीं है ना। चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं, किनारों से थोड़ा अंदर की तरफ होते हैं, दोनों तरफ से किनारों से क्या होते हैं थोड़ा सा अंदर। और उत्तरी ध्रुव को एन बोलते हैं, नॉर्थ, और दक्षिणी को साउथ बोलते हैं। इसलिए चुंबक पे आप देखोगे एक एन लिखा होता है, एक एस लिखा होता है, यानी नॉर्थ है ना, और एक साउथ, यानी इसमें एन और एस होता है। ये बात आपको समझ में आएगी। चुंबक के ध्रुव कितने हैं, तो चुंबक के ध्रुव कितने हैं, तो 2 हैं। कैसे पता लगाया गया, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसे लटका करके देखा। तो ये हमेशा एक दिशा, एक जो है कि सिरा नॉर्थ की तरफ और दूसरी साउथ की तरफ रुक जाती थी, जिसके कारण उन्होंने नाम दे दिया कि एक नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव है और दूसरा दक्षिणी ध्रुव है। आई बात समझ में, चुंबक के ध्रुव समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, चुंबक के गुण। क्या चीज देखेंगे, चुंबक के गुण। आखिर में इस चुंबक का गुण क्या है, लेकिन इस गुण से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। देखिएगा अगर ये चुंबक के जो 2 ध्रुव है ना, एन और एस, इन ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, याद रखिएगा ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा होती है, इसको बोलते हैं चुंबकीय अक्ष। क्या बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष। पॉइंट्स याद रखिएगा, चुंबकीय अक्ष याद रहेगा आपको, है ना, कि ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो होती है चुंबकीय अक्ष। तो आपसे चुंबकीय अक्ष पूछ दिया जाए तो घबराइएगा नहीं, समझिएगा कि जो चुंबक होता है ना, चुंबक के जो 2 ध्रुव होते हैं उनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चलिए अब देखते हैं चुंबक के गुण। तो चुंबक के गुण कैसे पता करेंगे। देखिए चुंबक के बारे में जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो इस पे गुण बताए, भैया इसका गुण क्या क्या है। तो पहला गुण उनको क्या दिखा, पहला गुण उन्होंने देखा कि जो चुंबक का ध्रुव है ना, चुंबक का जो ध्रुव है दोनों तरफ, इन ध्रुवों पर चुंबकत्व तो सबसे ज्यादा है। पहला उन्होंने क्या देखा कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व तो सबसे ज्यादा है। क्या है, चुंबकत्व सबसे ज्यादा है। आपको बात समझ में आया। वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि चुंबक के ध्रुवों पर क्या है, चुंबकत्व सबसे ज्यादा है। और जब चुंबकत्व ज्यादा होने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी लोहे को इसके पास लेके जाओगे तो लोहा जो है कि बीच में न चिपक कर ये साउथ या नॉर्थ की तरफ ज्यादा चिपकेगा। बात समझ में आ गया। तो उन्होंने यही कहा कि जो चुंबक होता है ना, चुंबक का जो ध्रुव है, इन ध्रुवों पर चुंबकत्व तो सबसे ज्यादा है, ठीक है। और लेकिन जैसे ही ध्रुव से अंदर की तरफ जाओगे, कहां जाओगे, अंदर की तरफ जाओगे तो चुंबकत्व कम होने लगता है, और सीधे अगर बीच में चले गए तो चुंबकत्व का मान 0 होता है। क्या दिक्कत है,
पहला नियम यही था, पहला गुण नियम बोल रहा हूं, पहला गुण यही था कि चुंबक के दोनों सिरों पर यानी दोनों ध्रुवों पर चुंबकत्व का मान सबसे ज्यादा होता है और जैसे जैसे दोनों ध्रुवों से अंदर की तरफ जाते हैं चुंबकत्व का मान कम होने लगता है और सीधे बीच में अगर चले जाते हो तो चुंबकत्व क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। पहला गुण यही है, लिख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा गुण। दूसरा गुण क्या बताया उन्होंने कि अगर ये चुंबक है ना, इस चुंबक को कई टुकड़ों में काट दिया जाए। देखिएगा ध्यान से, इस चुंबक को मैं कई टुकड़ों में काटता हूं, यहां पे लिखता हूं पहले। देखिए यहां पे हो गया ये नॉर्थ, ठीक है, और ये हो गया हमारा साउथ, ठीक है। अब चुंबक को मैं क्या करता हूं, कई टुकड़ों में काटता हूं। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अब देखिए यहां पे काट दिया, यहां भी काट दिया, टोटल मैंने 3 टुकड़ा इसको बना दिया, ठीक है। चुंबक के कितने टुकड़े कर दिए मैंने, 3 टुकड़े, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जब भी कहा, दूसरा गुण यही कहा कि अगर कोई चुंबक है, उस चुंबक को आप अगर कई टुकड़ों में काटते हो या कई टुकड़े करते हो तो चुंबक के जो ध्रुव है ना, इनका बंटवारा नहीं होता है। आई बात समझ में, जो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है इसका बंटवारा नहीं होता है। ये नहीं कि ये भी बट जाएगा भैया कि अगर जितने पार्ट करोगे तो ध्रुव भी उतने पार्ट में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ध्रुव का बंटवारा नहीं होगा। तो पहला दूसरा गुण इन्होंने क्या बताया कि यदि किसी चुंबक के कई टुकड़े किए जाए तो उनके ध्रुवों का बंटवारा नहीं होता है, बल्कि टूटे हुए भाग है ना, टूटा हुआ जो ये भाग दिखाई दे रहा, बल्कि टूटे हुए भाग एक पूर्ण चुंबक बना लेते हैं। याद रहेगा दूसरा गुण क्या याद रहेगा ना, कि यदि किसी चुंबक को कई टुकड़ों में काटा जाए, ठीक है, यदि किसी चुंबक को कई टुकड़ों में काटा जाए तो उनके ध्रुवों का बंटवारा नहीं होता है, बल्कि टूटे हुए भाग एक पूर्ण चुंबक का निर्माण कर लेते हैं। ये दूसरा गुण हो गया। तो देखिए अब पूर्ण चुंबक कैसे बनेगा। देखिए नॉर्थ है तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक साउथ, ठीक है। अब ये साउथ है तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साउथ, और ये साउथ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ, यानी ऐसे ये टूट जाएगा। अब ये कई पार्ट में टूटेगा तो हमेशा ये भी एक चुंबक बन गया, क्योंकि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, 2, तो 2 ध्रुव ऑटोमेटिक बना लेंगे, ये चुंबक बन जाएंगे। आई बात समझ में, आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। अब तीसरा उन्होंने क्या कहा, तीसरा उन्होंने कहा ना कि अगर कोई समान चुंबक है, ठीक है, यानी समान ध्रुव वाला चुंबक है, ध्यान सुनिए, समान ध्रुव वाले चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं, ठीक है। लेकिन जो विपरीत ध्रुव वाले चुंबक होते हैं ना, वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। आई बात समझ में, अगर एक समान ध्रुव वाले चुंबक को अगर पास पास लेके आओगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन विपरीत ध्रुव वाले चुंबक अगर पास पास लाओगे तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बात समझ में आ गया। तो तीसरा नियम यही था कि चुंबक के, है ना, अगर समान ध्रुव वाले चुंबक, है ना, समान ध्रुव वाले चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, बल्कि असमान ध्रुव वाले चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये तीसरा नियम था। तो आपको तीनों नियम समझ में आ चुका होगा, 3 नियम क्या क्या थे, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको चुंबक के गुण जो मैंने बताया आप नोट कर लीजिएगा। चुंबकीय अक्ष क्या है ये भी आप समझ ही चुके, ठीक है। और सबसे ज्यादा चुंबकत्व कहाँ होता है, तो ध्रुव पर, और बीच में क्या होता है, चुंबक के बीच में चुंबकत्व का मान 0 होता है। आई बात समझ में, पहला गुण यही था, मैंने बता दिया। दूसरा गुण मैंने बताया कि चुंबक के कई टुकड़े कर दिए जाए तो ध्रुवों का बंटवारा नहीं होता है या ध्रुवों का टुकड़ा नहीं होता है, जबकि टूटे हुए भाग एक पूर्ण चुंबक बना लेते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है कि भैया, तीसरा नियम यही कहता है कि आप बताइए तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर समान ध्रुव वाले अगर चुंबक है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और असमान ध्रुव वाले अगर चुंबक है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। बस इतना ही हमने आज आपको समझाया कि चुंबक क्या है, चुंबक के प्रकार कौन कौन से हैं, चुंबकत्व क्या होता है, चुंबकीय अक्ष क्या है, और चुंबक के गुण कौन कौन से है, चुंबक के ध्रुव क्या है। ये मैंने आपको इतना सारे टॉपिक समझाया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोट करिएगा कॉपी पे, जो भी मैंने आपको बताया अपनी लैंग्वेज में अगर नोट करोगे तो बहुत ही बेहतरीन होगा बोर्ड एग्जाम के लिए।
ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र, बताऊंगा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या है। ये एक वीडियो में एक साथ आपको टॉपिक समझाने वाला हूं, ठीक है। तो आप मुझे अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। जय हिंद।